आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी एक कत्ल की कहानी है। इस कहानी में जो कातिल है वो एक कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वो बड़ी सफाई के साथ उस लाश के टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को दफन कर देता है। ये जो कातिल है इसने गूगल पर सर्च किया था कि पत्नी का कैसे कत्ल करें और लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। बस यही चीज़ इस पर भारी पड़ गई और जो हिस्ट्री थी गूगल की वो पुलिस के हाथ लग गई। और फिर जब पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो जज साहब थे वो इसी का आधार मानते हैं, इसी को सबूत मानते हैं जो गूगल हिस्ट्री पुलिस को हाथ लगी थी, उसी को सबूत मानते हुए 3 साल के बाद इस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और तकरीबन 2.5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी वाकई बहुत ही दर्दनाक है। इस व्यक्ति ने जिस तरीके से उस महिला का कत्ल किया था वो सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कहानियों को ढूंढने में, सर्च करने में काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी मेहनत लग जाता है, आप तक पहुंचाने में भी काफ़ी मेहनत लगता है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कहानी अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की कहानियाँ सुनना आपको अगर पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी केरल की है। केरल में एक जगह पड़ता है कोल्लम और इसी कोल्लम में एक महिला रहती है जिसका नाम सुचित्रा पिल्लई है और इस महिला की उम्र तकरीबन 42 साल है। ये महिला 2 बार तलाक ले चुकी है। 2 बार इसने शादी किया और दोनों बार इसका अपने पति के साथ बनी नहीं और दोनों पति से इसने तलाक ले ली। और ये महिला ट्रेनर है, ब्यूटिशियन एकेडमी में ट्रेनिंग देती है, वहाँ ब्यूटिशियन का ये कोर्स कराती है। दोस्तों, ये जो महिला है सुचित्रा पिल्लई ये 2020 में मार्च के महीने में गायब हो जाती है। ये अपने घर पर कह कर जाती है कि वो जा रही है कोच्चि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए और कुछ समय बाद वो वापस लौटेगी। लेकिन कुछ दिन गुजर जाते हैं, उससे बाद भी परिवार वालों का नहीं हो पाता है और वो वापस भी नहीं लौटती। तो जो परिवार के लोग थे वो परेशान होते हैं, उसको अपने हिसाब से तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो परिवार के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर सुचित्रा पिल्लई की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी ये रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले में तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले तो उस महिला का नंबर लिया जाता है और उस महिला से संपर्क करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन उस महिला का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करती है कि वो कहाँ गई हुई थी। तो परिवार वाले पुलिस से बताते हैं कि वो कोच्चि गई हुई थी, वो एक ट्रेनर है और बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए गई हुई थी और वापस नहीं लौटी और उससे बात भी नहीं हो पा रहा है। पुलिस उस महिला का लोकेशन चेक करती है तो पुलिस को एक लोकेशन मिलता है और ये जो महिला थी, जो सुचित्रा पिल्लई थी, उसका ये आखिरी लोकेशन था और ये लोकेशन एक व्यक्ति का घर बता रहा था। और उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति सुचित्रा पिल्लई के दूर का एक रिश्तेदार है। ये जो व्यक्ति था इसका नाम प्रशांत नाम्बियार था और इसी प्रशांत नाम्बियार का घर आखिरी लोकेशन सुचित्रा पिल्लई का बता रहा था। पुलिस अब प्रशांत के घर पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद प्रशांत से इसके बारे में पूछताछ करती है। तो प्रशांत बताता है कि साहब वो मेरे घर आई तो थी लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ चली गई। ये बताता है कि वो मेरे घर आने के बाद वो जा चुकी है और उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अब इन दोनों का कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पता चलता है कि ये दोनों अक्सर बातें किया करते थे, घंटों घंटों समय बिताते थे फ़ोन पर और एक दूसरे से ये लोग बात करते थे। पुलिस को थोड़ी थोड़ी ये मामला समझ में आने लगा था और जो पुलिस का शक का सुई था इसी प्रशांत की तरफ घूमने लगा था। पुलिस को लगने लगा था कि हो न हो इस महिला के गायब होने के पीछे प्रशांत का कुछ ना कुछ हाथ जरूर है। अब पुलिस प्रशांत का मोबाइल अपने हाथ में लेती है और उस मोबाइल को खंगालना शुरू करती है। जब मोबाइल खंगाला जाता है तो खंगालते खंगालते पुलिस गूगल में पहुंच जाती है और गूगल हिस्ट्री चेक करने लगती है। जब पुलिस गूगल हिस्ट्री चेक करती है तो वहां से पता चलता है कि ये व्यक्ति अभी कुछ ही रोज़ पहले ये सर्च किया था कि पत्नी को कैसे मारें और उसके बाद से ये भी इसने सर्च किया था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। बस यहीं से पुलिस का माथा ठनकता है और इस व्यक्ति का जो शक था, जो सिर्फ शक ही था, अब वो शक इस व्यक्ति के ऊपर गहरा हो जाता है और पुलिस इस व्यक्ति को उठा लेती है और थाने लाती है और इस व्यक्ति से पूछताछ किया जाता है।
पूछताछ के दौरान ये व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है और अपने आप को बचाने का पूरा जोर लगा देता है, लेकिन ये बच नहीं पाता। जब पुलिस सख्त होती है तो ये एक कहानी सुनाता है और इसने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी कुछ यूँ है। दोस्तों, जो ये सुचित्रा पिल्लई है, ये एक एकेडमी में ट्रेनर है और बच्चों को ब्यूटिशियन का काम सिखाती है। और सुचित्रा पिल्लई का दूर का एक रिश्तेदार है जो प्रशांत है। दोस्तों, जो प्रशांत है प्रशांत की जो पत्नी है, वो पत्नी और इस सुचित्रा पिल्लई में काफ़ी बनती है। जो रिश्ते हैं वो इन्हीं दोनों के बीच के रिश्ते हैं, लेकिन घर आने जाने की वजह से जो प्रशांत है इससे दोस्ती सुचित्रा की बढ़ जाती है और इन दोनों की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और वो समय था 2019 का। इधर जो सुचित्रा पिल्लई थी ये 2 बार तलाक ले चुकी थी और इसके कोई बच्चे नहीं थे और दोनों पति इसको छोड़ चुके थे क्योंकि इनकी बनती नहीं थी। फिर जब इससे इसकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो अक्सर अब ये दोनों मिलते, फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करते। और जब भी उसके परिवार के जो प्रशांत है उसके परिवार के लोग घर पर नहीं होते तो सुचित्रा प्रशांत के घर पहुंच जाती और घंटों घंटों वहां समय बिताती। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जो सुचित्रा थी वो एक रोज़ प्रशांत से कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बेटा चाहिए और तुम मुझे वो दो और तुम मेरे साथ संबंध बनाओ ताकि मेरा एक बच्चा हो। ये बात जब प्रशांत सुनता है तो वो नकारता है और वो कहता है कि कोई भी झोल झपाट मैं नहीं चाहता हूँ और कोई भी मैं मुसीबत में नहीं फंसना चाहता हूँ। इस वजह से मैं कोई भी बच्चा करने के लिए राज़ी नहीं होऊंगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और फिर जो झगड़ा था वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर एक रोज़ जो तारीख थी 17 मार्च का और 2020 का वो समय था, जो प्रशांत है वो अपने परिवार वालों को भेज देता है कहीं और। जो उसकी पत्नी थी और जो उसके बच्चे थे उनको मायके भेज देता है और जो उसके माता पिता थे घूमने के लिए किसी दूसरे शहर में भेज देता है। फिर ये मैसेज करता है सुचित्रा के पास और वो कहता है कि आज कोई घर पर नहीं है और तुम आ जाओ और जो तुम कह रही हो, जो बच्चे की मांग कर रही हो, आओ मैं वो तुम्हारी मांग पूरी कर देता हूँ। जब सुचित्रा ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है। सुचित्रा अपने परिवार वालों से बताती है, कहती है कि मैं कोच्चि जा रही हूँ और वहाँ जाने के बाद बच्चों की ट्रेनिंग देनी है तो कुछ समय लग जाएगा वापस आने में और 2-4 दिन बाद ही मैं वापस लौटूंगी। फिर ये वहाँ से अपने घर से सीधे ये पहुँचती है कोल्लम, जहाँ पर ये ट्रेनिंग देती थी, जिस एकेडमी में ये बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ पहुँचती है। और वहाँ जाने के बाद ये 22 तारीख तक छुट्टी लेती है और छुट्टी लेने के बाद वहाँ से सीधे ये पहुँच जाती है वो अपने प्रेमी के घर यानी प्रशांत के घर। जब ये प्रशांत के घर जाती है 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक था। 17 तारीख को ये प्रशांत के घर पहुंचती है और 20 तारीख आ जाता है। 20 तारीख को जो प्रशांत है वो अपना मोबाइल उठाता है और गूगल पर सर्च करता है कि वो अपने पत्नी को कैसे मारे। फिर गूगल के बताए हुए रास्ते के हिसाब से ही वो अपने प्रेमिका का कत्ल करता है। सबसे पहले तो वो उसका सिर जो है वो दीवार में लड़ाता है और सिर से खून बहने लगता है और फिर ये महिला वहीं गिर जाती है, जो सुचित्रा थी वहाँ गिर जाती है। और फिर सुचित्रा का ये दोनों पैर पकड़ता है और बिल्कुल उल्टा मोड़ देता है और सीने में लाकर उसको सटा देता है। इस महिला का पैर भी टूट जाता है और फिर ये गर्दन दबाता है और उस महिला की मौत हो जाती है। मौत के बाद ये वहाँ पर जो खून लगा हुआ था उस खून को साफ करता है और फिर ये गूगल पर सर्च करता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। फिर जो रास्ता गूगल दिखाता है उसी हिसाब से ये व्यक्ति यानी कि जो प्रशांत है वो बाजार जाता है और बाजार से कटर मशीन लाता है और उस मशीन से सुचित्रा के टुकड़े टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को अपने घर के पीछे ही दफन कर देता है और बड़े ही आराम से रहने लगता है और इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी ही नहीं होती है। उसके बाद से ये बड़ी ही सफाई से अपना घर धोता है, जिस कोने में खून के छींटे गए हुए थे उन छींटों को साफ करता है और पूरा घर धोने के बाद ये अपने परिवार के लोगों को वापस बुला लेता है और अब इसको लगता है कि ये कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी गलतफहमी थी। जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और जब छानबीन करती है तो ये व्यक्ति पकड़ा जाता है और इसका जब मोबाइल हिस्ट्री चेक किया जाता है, गूगल हिस्ट्री जब चेक किया जाता है तो जो पूरी सच्चाई थी वो निकल कर सामने आ जाती है। दोस्तों ये व्यक्ति इस समय जेल में है और अभी इस पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और ये अभी सज़ा अपना जेल में काटेगा।
ये थी आज की कहानी, जिसमें एक महिला एक बच्चा चाहती थी अपने प्रेमी से, लेकिन उसका जो प्रेमी था वो नहीं चाहता था कि किसी लफड़े में पड़े। वो सोच रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा, कभी ना कभी ये भेद अगर खुला तो ये बात उसके परिवार तक पहुंचेगी, जो उसकी पत्नी है, फिर इन दोनों में झगड़ा होगा और जो उसके पति पत्नी के रिश्ते हैं उसमें खटास आएगा। इसी वजह से ये अपने प्रेमिका को मना कर देता है बच्चे करने से, और फिर इसी बात को लेकर जब ये जिद करती है, जब उससे लड़ती है और झगड़ती है, तो जो प्रशांत है, जो इस महिला का प्रेमी है, वो इसका कत्ल कर देता है और बड़ी ही सफाई के साथ इसके टुकड़े करके दफन कर देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।